बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारा एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ा मसला हुआ है वो ये हुआ है कि अब जो कल जो ऑपरेशन था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जो ज़माम पार्क में इन्होंने करना था, दहशतगर्द पकड़ने थे, नाम नहाद जो इन्होंने बनाए हुए थे, पूरी टीम वहाँ पर आई, 400 पुलिस वाले, ये वो जो भी इन्होंने करना कल किया। उसकी नाकामी के बाद और हुकूमत में अब दरार इतनी पड़ चुकी है कि इनके लिए अब इकट्ठा रहना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एएनपी का मुतालबा भी जो है, एएनपी का मुतालबा, मरीम नवाज़ का मुतालबा और जेयूआई का मुतालबा, यानी कि एक शख्सियत है मरीम नवाज़, दो पार्टीज़ हैं, एक है जेयूआई फजल रहमान ग्रुप, एक है एएनपी वली खान वगैरह। इनका अब ये मुतालबा है कि आपने हमसे ये वादा किया था कि आप हमें इलेक्शन के लिए राह हमवार करके देंगे इमरान खान के ख़िलाफ़, यानी कि इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे, उसकी पार्टी पे पाबंदी लगाएंगे, उसको मुख्तलिफ़ केसेस में फंसाएंगे, ज़मानत नहीं होने देंगे, उसके घर को जहन्नम बनाएंगे। ये सब कुछ करने के बाद आप हमें जो पुरानी तारीख है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी हुई थी, 14 मई जो थी, जो गुजरी अभी, तो उसके रख के तारीख चेंज करके शेड्यूल वही रख के तो आप इलेक्शन करवाएंगे, ये आपने हमसे वादा किया था। मगर आपने हमसे की है बेवफाई और हमसे की है गलत बयानी, जिसके लिए मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान और एएनपी के जो सदर हैं वली खान वगैरह जो हैं, वो जो अपना उनका असफल यार वली, वो एमल वली, ये जो हैं, ये लोग जो हैं इस वक्त जो है हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। वो कह रहे हैं ये हर सूरत जो है इसको करें, मगर अब हर सूरत कामयाबी नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती, इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त जो कौमी असम्बली में जा रही है और जाके बैठेगी, तो इस पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान ये समझ रहे हैं। क्योंकि मुखालफत में जो है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुखालफत में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज ग्रुप जो है वो इसकी मुखालफत में है। बाकायदा तौर पे दो 3 या 4 नून लीगी, बल्कि 2 से ज़ायद नून लीगी रहनुमाओं ने, जिनमें शाहकान अब्बासी, असद, वो ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और कुछ दीगर लोग हैं जो कि वो ये चाह रहे हैं कि पाबंदी ना लगे। क्योंकि पाबंदी अगर आज पीटीआई पे लगेगी, कल पीटीआई आएगी तो हम पे भी पाबंदी लगाएगी, यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो जमात थोड़ी सी उभरेगी उस पर पाबंदी लगने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ये हमारे पे भी लग सकती है। बेहतर यह है कि ना तहरीक इंसाफ पे लगाओ, ना ये रवायत कायम करो। मगर मरीम नवाज़ के जो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ये अपने बाप की बात मानने को तैयार नहीं, जबकि बाप ने भी इसके जो मियां नवाज शरीफ साहब ने मना किया है कि पाबंदी जो है वो लग गई तो बहुत बड़ी गलती होगी, सियासी गलती होगी और हमें बड़ा नुकसान पहुंचेगा इसका मुस्तकबिल के अंदर। अभी शायद हम थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा लें, मगर मुस्तकबिल में बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी का ग्राफ इस वक्त ये है कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे वो भी जीत जाएंगे। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये हालत है कि कुछ भी कर लें, पार्टी का धांधली भी करेंगे, ये जीतने के लिए हर चीज़ करेंगे, फड्डे करेंगे, खून खराबा करेंगे, इलेक्शन को खून की तरफ लेकर जाएंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं ये। क्योंकि सियासत तो अब रही नहीं है, अब सियासत नहीं है, अब दंगल हो गया हुआ है, दंगल बन चुका हुआ है, जिसका जितना जोर लगता है वो चलाता है। जैसे कि गुज़िश्ता आपने हफ्ते में देखा है कि जो ख़वातीन के साथ बेहरुमती की है इन्होंने, पुलिस वालों ने जो आ रहे हैं, इंतज़ामिया ने जो की है, बल्कि पुलिस नहीं इंतज़ामिया ने जो की है, वो अजीब एक सिनेरियो, वो जो है मास पैदा हुआ है और उस पर जो नफ़रत हुई है कौम को, नून लीग से, पूरी पीडीएम से, तो चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे बाप पार्टी है, एमक्यूएम है, कोई भी इनकी पार्टी है, जेयूआई है, सब पार्टियों पे इतनी ज़्यादा नफरत पार्टी के ख़िलाफ़ हो गई है। अब ये पार्टी जितना भी चाहेंगी धांधली के साथ भी तो नहीं जीत सकेंगी। अब जो पाबंदी लग गई, अगर पीटीआई पे इन्होंने पाबंदी लगा दी तो नाज़रीन ये हालत हो जाएगी कि ये अपनी सियासी कब्र अपने हाथ से आगे ही खोद चुके हैं, अब सिर्फ मट्टी डालेंगे फिर पाबंदी लगा के। क्योंकि इमरान खान साहब बड़ा स्मार्ट मूव करते हैं,
वो इनकी तरह चीखते नहीं है, चलाते नहीं है, बड़ा स्मार्ट मूव करते हैं। कहते रहे जी हम 400 वहाँ दहशतगर्द पकड़ने हैं, दहशतगर्द पकड़ने हैं। कल आके बयान बदल दिया कि हमने दहशतगर्द नहीं, हम वांटेड बंदे पकड़ने हैं। ये भी अजीब है इनका, कि यानी कि एक आदमी जो कि दुनिया में जिसकी पजीराई है, इंटरनेशनल मीडिया डेली कवरेज देता है, पूरी दुनिया में इस वक्त इमरान खान का नाम अल्लाह ताला ज़ात ने रोशन किया हुआ है, और उस रब ने इसको एक इज्जत दी हुई है। उस इज्जत को इनको चाहिए कि उसकी इज्जत को कबूल कर लें और शिकस्त तस्लीम करके बैठ जाएं। मगर ये मजीद सरकश होते जा रहे हैं। जितने सरकश हो रहे हैं उतने जलील हो रहे हैं, उतने रिस्वा हो रहे हैं, उतने इनके लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। कोई ना कोई मसला रोज़ खड़ा हो जाता है इनके लिए। अब जो मसला खड़ा हो गया, अब ये जो मसला है, अगर ANP नहीं मानती कि नहीं ये इमरान खान की गिरफ्तारी और पेपर्स पर और इस पर पाबंदी के अलावा बात नहीं होगी, तो ANP इत्तेहाद तोड़ देगी और ये टूट जाएगा इत्तेहाद। अगर पाबंदी लगाते हैं तो फिर सारी पार्टियां जाती हैं इंतखाबात से, फारिग हो जाएंगी, कोई नहीं देगा वोट इनको। इमरान खान का आज़ाद उम्मीदवार भी खड़ा होगा, वो भी जीत जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त जो फड्डा पड़ चुका है, बहुत हद तक फड्डा पड़ चुका है। रात गए मीटिंग्स होती रही हैं इसके ऊपर, मगर बेनतीजा मीटिंग ख़त्म हुई है। सुबह भी मीटिंग्स हुई हैं, फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है कि इमरान खान को किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से पाबंदी लगानी है इसकी पार्टी के ऊपर, इसको कैसे पकड़ना है, गिरफ्तार करना है। क्योंकि ANP के जो रहनुमा हैं उन्होंने कहा जी आपने कहा था हम गैर कानूनी तौर पे भी पकड़ लेंगे, पकड़ के जेल डाल देंगे, हम ना अदालत की सुनेंगे ना हम किसी की सुनेंगे, डाल देंगे जेल में। वो क्या हुआ, वो वादा किधर गया? यानी कि हर तरफ से इनको आप जो आपस में जो वादे वहीद किए हुए थे वही आपस में ही फड्डे, वो वादे जो है फड्डों में तब्दील हो गए। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।